नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर एक्शन हो रहा है और कहां पर आगे एक्शन होने वाला है, और जब एक्शन होगा तो आपके लिए किस तरह का ट्रेड लेना बेहतर होगा, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि जो खबरें आ रही हैं कमोडिटी मार्केट को लेकर के अलग अलग, उन खबरों का मार्केट के ऊपर आगे क्या इंपैक्ट दिख सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं भार्गव वैद्य साहब, बीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स के। हमारे साथ किशोर नारने हैं, मोतीलाल ओसवाल के। सुनील कटके हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के। और मनोज कुमार जैन हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत आज गोल्ड से करेंगे, क्योंकि सोने चांदी में एक बार फिर से तेजी लौटी है और 47,000 के ऊपर एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव आ गया है। और कल जब 47 के बहुत नीचे चला गया था गोल्ड का प्राइस, तभी हमारे एक्सपर्ट ने बताया था कि 47 के नीचे गोल्ड का प्राइस टिकेगा नहीं, क्योंकि फंडामेंटली मार्केट मजबूत दिख रहे हैं और 47 के ऊपर किसी भी वक्त गोल्ड का भाव आ सकता है। एग्जैक्टली उसी लाइन पर गोल्ड का मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और आज जो तेजी आई है, इसके पीछे एक नई और एक बड़ी वजह ऐड हुई है। बड़ी वजह यह है कि फेड का फैसला आ चुका है और फेड ने दरों में, एसेट बाइंग में कोई बदलाव नहीं किया है, अनचेंज्ड है। और बड़ी बात फेड की तरफ से ये कही गई कि इकोनॉमी में रिकवरी में, मजबूत रिकवरी में वक्त लगेगा। और ये बयान फेड का गोल्ड के लिए सपोर्टिव है, क्योंकि जब तक इकोनॉमी के हालात खराब रहेंगे, सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ती रहेगी। फेड ने यह भी कहा है कि अभी पॉलिसी सपोर्ट कम करने का वक्त नहीं आया है। ये सारे बयान फेड के गोल्ड के लिए बहुत सपोर्टिव हैं। भार्गव जी, तो आप बताएं सर, क्या 47 के ऊपर अब मार्केट की स्पीड, मार्केट की रफ्तार बढ़ सकती है गोल्ड की? मार्केट की रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऐसे जब भी चांस मिले या न्यूज आइटम मिले तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये आज के दिन के एक दिन के लिए आप बोल सकते कि रफ्तार ज्यादा रहेगी, बाकी जो हम 3 दिन पहले जो भाव में बैठे थे वहीं आ जाएंगे। और गोल्ड अपने को 1800 के आजू बाजू 79 से 1800 के बीच में घूमता रहेगा। और ये लेवल पे, बिकॉज जो आप बोले कि बाइंग, एक्स्ट्रा बाइंग या एक्स्ट्रा डिमांड जो है वो कहीं से इतनी ज्यादा नहीं आ रही है, मगर कांस्टेंट बाइंग जो फ्लो था वो रहेगा ही। और जो इकोनॉमिक रीजंस आपने समझाए है, उस हिसाब से गोल्ड बुलिश जोन में ही है और रहेगा। अच्छा, तो अभी जो आपने $1800 का जिक्र किया अंतर्राष्ट्रीय बाजार का, अगर उसको इंडियन मार्केट में कन्वर्ट करें सर, तो यहाँ पर फिर क्या प्राइस होने वाला है अगले कुछ दिनों में? यहाँ प्राइस इसलिए नहीं बढ़ रहा है। यहाँ एक मुझे आप बोलिए कहाँ डिलीवरी हो सकती है, कोई तैयार नहीं है काम करने के लिए। बिकॉज जो मेन मार्केट है, जैसे आप बोलेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये नॉन प्रायोरिटी डिलीवरी है। इसके लिए जो आपको प्राइस आपको लेने जाए तो बढ़ जाएगा, बेचने जाएगा नहीं जाएगा, जिसका एक्चुअल वर्किंग प्राइस के हिसाब से नहीं है। आप मैं 49,000 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट 48,000 प्लस तो जाए रहेगा ही। और ये अभी का प्राइस 15 दिन का, मुझे पता ही नहीं कि बॉम्बे में लॉकडाउन हो रहा है कि नहीं। टाइम्स में है कि लॉकडाउन हो गया है, कोई दूसरे पेपर कह रहे शायद नहीं है। तो मगर कोरियर डिलीवरी के लिए आज की तारीख में भी इट इज अ नॉन प्रायोरिटी आइटम, तो उस हिसाब से एडिशनल डिमांड नहीं आएगी। इसलिए प्राइस जो है एकदम सुस्त हालत में पड़ा है। थोड़ा भी चालू हो गया तो डेफिनेटली वो 49 की। अच्छा, तो आप कहेंगे थोड़ा सा भी कामकाज जब चालू होगा तो 49,000 तक गोल्ड का प्राइस जा सकता है। ठीक है, ये तो बात हो गई आगे की। लेकिन अब किशोर जी, मैं अगर आपसे आज के लिए पूछना चाहूं कि आज अगर कोई ट्रेड लेना चाहे गोल्ड में, तो उनको इस भाव पर क्या ट्रेड लेना चाहिए? डिफरेंस नहीं है, बिकॉज मार्केट फेड डिसीजन को एंटिसिपेट कर ही रहे थे कि फेड ऐसा कोई ब्याज दरों में बढ़त नहीं करने वाला है। बट थोड़ा बहुत तो फेड तो एक्नॉलेज किया है कि इकोनॉमिक रिकवरी इज ऑन ट्रैक। तो मेरे हिसाब से मार्केट्स आर नॉट वेरी सरप्राइज्ड बाय द डिसीजन। सेकंड इज की शॉर्ट टर्म में तेजी है, जैसे भार्गव जी ने बोला है कि लोकल मार्केट्स में डिमांड नहीं है, लोकल मार्केट में मेटल मूव नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह से लोकल डिस्काउंट ज्यादा बढ़ा हुआ है। बट अदरवाइज आई थिंक मार्केट पॉजिटिव है ही है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक 47,100 के आसपास मैं बाइंग का सलाह दूंगा।
47,300, अगर आप वीकेंड तक अगर देखते हैं तो 47,700 तक भी आपको टारगेट हो सकता है। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आप दे रहे हैं गोल्ड में ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको क्या ट्रेड अभी लेना चाहिए। आप बताएं कटके जी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए अगर कोई बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ट्रेड लेना चाह रहा है, तो उनके लिए इस भाव पर क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जी, मुझे लगता है थोड़ा पॉजिटिव बयास में मार्केट ओपन हुआ है आज। हालांकि रुपी अप्रिशिएट हो रहा है, उसके वजह से बहुत ज्यादा तेजी डोमेस्टिक मार्केट में देखने को नहीं मिल रही है। बट अदरवाइज हम अगर डॉलर इंडेक्स के हिसाब से एक व्यू लेना चाहें गोल्ड में, इवन एफओएमसी मीट में ये भी कहा गया कि इन्फ्लेशन भी ऑन द हायर साइड रहेगा, तो शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है कि आज के लिए एक बाई का प्रोविजन बन सकता है। मैं रेकमेंड करूंगा कि 47,550 के टारगेट से करंट मार्केट से भी एक एंट्री ली जा सकती है। अभी 47,130, 47,140 का रेंज चल रहा है, तो यहां से तकरीबन 400 रुपए का एक अप ट्रेंड इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है 46,950 का स्टॉप लॉस लगाते हुए 47,550 के टारगेट से बाई करना चाहिए आज के लिए। अच्छा, तो आज के लिए आपकी राय ये है। पोजिशनल ट्रेडर को मनोज जी अभी गोल्ड में क्या करना चाहिए? उनके लिए कोई ट्रेड है या थोड़ा वेट करें? नमस्कार मृत्युंजय, बिल्कुल पोजिशनल ट्रेडर्स के लिहाज से अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमने देखा है कि 47,000 के नीचे जो है गोल्ड के प्राइसेस टिक नहीं रहे हैं। भारतीय बाजारों में कमजोरी की मुख्य वजह रूपी में जो पिछले 2-3 सेशन में मजबूती आई है उसके चलते हम देख रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें स्टेबल है और जिस तरह से यूएस में अनचेंज रहा है पॉलिसी और आगे भी अकोमोडेटिव रहने का जो रुझान निकल कर आया है, तो मेरा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें पॉजिटिव ही रहेगी आने वाले समय में और 1800 से 1850 तक के लेवल्स जल्द देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में मेरा मानना है कि 47,000 से 46,800 लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अच्छी रेंज है खरीदारी की। जो लॉन्ग टर्म के जो ट्रेडर हैं वो 46,500 के स्टॉप लॉस से 47,000 से 46,800 की रेंजेस में खरीदारी कर सकते हैं। मेरा मानना है कि 47,500 जल्द यहाँ देखने को मिलेगा। वहीं थोड़ी सी अगर लंबी अवधि की बात करें 1 से 1.5 महीने की, तो 48,200 तक के लेवल्स फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल जो लॉन्ग टर्म प्लेयर है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है बाइंग की बन रही है। इवन इंट्राडे में भी 47,000 के लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। इंट्राडे के प्लेयर्स 46,700 एक स्टॉप लॉस रखें, 47,440 तक का लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये बात हो गई गोल्ड की। अब हम बात करते हैं चांदी की। चांदी में भी आज रिकवरी है और 750 रुपए से ज्यादा की तेजी चांदी में दिख रही है। आप बताएं किशोर जी, इससे पहले भार्गव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। किशोर जी बताएं, चांदी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, चांदी में कुछ कंक्रीट बन रहा है क्या कि आगे क्या रुख रहेगा चांदी का, या ऐसे ही उतार चढ़ाव का माहौल बना रहेगा? आई थिंक आप देखें तो आप सितंबर अक्टूबर से लेकर आपको ये टाइम तक आपका 60,000 61,000 का लेवल नीचे में, ऊपर में 71,000 का लेवल आई थिंक इस रेंज में काफी हद तक घूम रहा है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में जैसा आपने बताया कि प्रोबेबली जगह है 70,500 तक भी, मतलब 2,000 रुपए का जगह पकड़ के चलिए। बट आई थिंक कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं है। मीडियम टर्म आप 70,000 आप टारगेट पकड़ के चल सकते हैं, तो बाइंग ही करना चाहिए। अच्छा, तो आप करें कि बाइंग ही करना चाहिए। चांदी में भी आपको लगता है कि दाम आगे बढ़ेंगे। कटके जी आप बताएं, आज के लिए एग्जैक्टली इसी प्राइस पर, करंट मार्केट प्राइस पर क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? बिल्कुल इंट्राडे के लिए मैं पूछ रहा हूं। जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है अभी 68,550 का रेंज चल रहा है, तो यहाँ पे एक बाई मौका बन रहा है। 68,000 का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए 69,200 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मेरा एंटिसिपेशन 700 रुपया हो सकता है और इवनिंग सेशन तक बढ़ जाए प्राइस। यहाँ पे दो चीजें हैं यहाँ पे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी। एक तो टेक्निकल फ्रंट पे $26 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वो एक सपोर्ट माना जा सकता है। अगला रेजिस्टेंस $26.50 का है, वो क्रॉस करेगा तो 26.75 तक भी जा सकता है। तो उस लिहाज से मैं इंट्राडे के लिए बाई रेकमेंड करूंगा। 69,200 का टारगेट रहेगा। ओके, 69,200 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं कि बाई करके चलना ठीक रहेगा। इस पर आप नजर बनाकर चलें। बहुत शुक्रिया किशोर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अपना व्यू, अपनी राय
देने के लिए। और चांदी पर अगर थोड़ा पोजिशनल व्यू रखा जाए, नजरिया रखा जाए मनोज जी, तो आपके हिसाब से पोजिशनल ट्रेडर को इस वक्त इस प्राइस पर क्या करना चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय, चांदी में भी मेरा मानना है कि पोजिशनल ट्रेडर्स के लिहाज से अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमने 65,000 के लेवल्स के ऊपर काफी लंबे समय से जो है कीमतों को सस्टेन होते हुए देखा है। डीप में भी हमने देखा था कि कीमतें 65,000 के नीचे टिकी नहीं थी, तो एक अपॉर्चुनिटी है 68 से 67,000 के रेंज में अक्यूमुलेट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि 72,000 तक के लेवल्स फिर जल्द यहाँ चांदी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से बेस मेटल्स में एक रफ्तार जारी है, तो कहीं न कहीं जो इंडस्ट्रियल मेटल की जो बढ़त है वो चांदी को भी सपोर्ट करेगी आने वाले समय में। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ देखने को मिल रही है। 65,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के डीप में एक्यूमुलेट करते जाएं। 72,000 तक के लक्ष्य फिर एक बार यहाँ अगले 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल सकते हैं। जी, तो ये बात हो गई सिल्वर की, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्रूड में आज आप क्या कर सकते हैं, मेटल में क्या कर सकते हैं, और एग्री मार्केट में बहुत ज्यादा एक्शन है, वहां पर आपके लिए कहां पर ट्रेडिंग के मौके बनेंगे, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं बेस मेटल की, और मेटल में कॉपर और एल्युमिनियम ने आज फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। कॉपर ने 767 रुपए का नया हाई बनाया है, तो एल्युमिनियम ने 196 रुपए 70 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। लगातार दाम बढ़ रहे हैं। आप बताएं मनोज जी कि क्या माना जाए कि मार्केट का टॉप बना है या बनना बाकी है? इस लेवल पे करना क्या चाहिए कॉपर में और एल्युमिनियम में? नहीं मृत्युंजय जी, अभी टॉप बना नहीं है। जिस तरह से जो ग्लोबल जो इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं वो काफी इंकरेजिंग है, और जो फेड के जो मिनट्स है उसके बाद भी ये तय हो गया कि यहाँ पे जो पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर को और इकोनॉमी को वो यूएस की तरफ से जारी रहेगा। तो मेरा मानना है कि अभी बेस मेटल्स में अभी और भी चमक जो है वो देखने को मिलेगी आने वाले समय में। एलएमई पर कॉपर की कीमतें $10,000 के बेहद करीब है, और मेरा मानना है कि वहां ब्रेकआउट संभावित है। तो नई एक तेजी यहाँ पे जो है लगभग $400 से $500 की एलएमई पर देखने को मिल सकती है। भारतीय बाजारों में भी मेरा मानना है कि 767 के लेवल्स पे भी आज यहाँ खरीदारी की जा सकती है। 760 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 780 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। वहीं एल्यूमिनियम में भी जो है मजबूत ट्रेंड देखने को मिला है, और जिस तरह से एलएमई इन्वेंट्री में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसका भी सपोर्ट यहाँ बना हुआ है। मेरा मानना है कि 195 के लेवल्स पे यहाँ भी खरीदारी करके चलना चाहिए। इंट्राडे में 200 का लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकता है, 192 का एक स्टॉप लॉस लगा है। थोड़ी सी लंबी अवधि के अगर निवेशक हैं तो मेरा मानना है कि एल्यूमिनियम में जो कीमतें हैं वो 215 से 220 तक के लेवल्स भी जो है अगले 1 से 2 महीने में दिखा सकती है। तो मजबूत जो ट्रेंड है वो एल्यूमिनियम में आगे भी देखने को मिलेगा, और यहाँ खरीदारी जो है करके चलना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई कॉपर की और एल्युमिनियम की। क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है सुनील कटके जी? और क्रूड पर आपका ताजा आउटलुक है, क्या करना क्या चाहिए? आज मामूली गिरावट के साथ एमसीएक्स पर ट्रेड हो रहा है। जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है $64 के ऊपर WTI ट्रेड कर रहा है अभी, और MCX पे 4,750 का रेंज पे हमें ट्रेड देखने को मिल रहा है। कल का इन्वेंट्री डेटा भी थोड़ा सपोर्टिव था, क्योंकि यूएस के इन्वेंट्रीज में ड्रॉडाउन देखने को मिल रहा है, तो वहां पे एक सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि रुपी अप्रिसिएशन से प्राइसेस उतने ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं जितना बढ़ना चाहिए, बट अगर ताजा फंडामेंटल्स देखें तो मई से ओपेक का प्रोडक्शन जो है बढ़ेगा, तो वहां से मार्केट में थोड़ा सप्लाई आ सकता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर देखते हैं तो डिमांड फोरकास्ट जो आया है ओपेक की तरफ से ही, वो जो इजाफा पहले प्रेडिक्ट किया था 70,000 बैरल पर डे का जो इजाफा होगा, उसको रिवाइज करते हुए 5.95 मिलियन बैरल पर डे का इजाफा वो एंटिसिपेट करते हैं आने वाले दिनों में, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है क्रूड ऑयल के डिमांड को लेके। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में प्राइसेस में थोड़ा और इजाफा देखने को मिल सकता है। डॉलर टर्म में WTI मुझे लगता है कि $66 तक का एक रेंज छू सकता है, तो $2 और जंप कर सकता है। तो डोमेस्टिक मार्केट में ताजा रेट पे एक एंट्री बन सकती है बाई साइड में। 4,720 का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए बाई कर सकते हैं, और आज के लिए 4,800 का पहला टारगेट होगा और 4,820 का दूसरा टारगेट लेके चले। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में मनोज जी, एग्री मार्केट में आज के लिए आपकी टॉपिक क्या है और वहां पर क्या करना चाहिए?
मेरा मानना है कि यहाँ पे चना में लोअर लेवल से फिर एक बार रिकवरी बनते हुए दिख रही है, तो चना वायदा में खरीदारी करके चलना चाहिए। 5350 के जो लेवल्स है वो खरीदारी के लिहाज से अच्छे हैं। 5270 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 5480 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आ रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आई है कि भारत में पहली तिमाही में जो गोल्ड की डिमांड है वो बढ़ी है और 37% बढ़कर 140 टन की डिमांड पहली तिमाही में। और जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की पहली तिमाही होती है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से होती है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में जो गोल्ड की डिमांड है वो 37% बढ़ी है। ये बात वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपने रिपोर्ट में कही है और ये डिमांड बढ़कर 140 टन की रही है 2020 की पहली तिमाही के मुकाबले। और इसमें यह कहा गया कि चूंकि जो जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना था, इन तीनों महीनों में कोरोना को लेकर के हालात काबू में थे, अलग अलग जगहों पर थोड़ी राहत दी गई थी और उसका इम्पैक्ट हमने डिमांड के ऊपर देखा। हालांकि उसके बाद नंबर बढ़ गए हैं, तो अब आगे डिमांड क्या है ये अगली रिपोर्ट में पता चलेगा। लेकिन ताज़ा रिपोर्ट यही है कि 37% का इजाफा हुआ है, 140 टन की डिमांड आई है और वैल्यू टर्म में जो गोल्ड की डिमांड है वो 57% बढ़ी है और ये बढ़कर 58,800 करोड़ रुपए की डिमांड रही है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। मनोज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। यहाँ एल्यूमिनियम में वायदा में खरीदारी करके चले 195 के लेवल्स पे, 192 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य होगा 200। ओके, आपकी कॉल। जी, मुझे लगता है कॉपर में बाई करना चाहिए 766 के रेंज में, 763 का स्टॉप लॉस लगाते हुए 772 का टारगेट लेके चले। ओके, मनोज जी, आपकी आखिरी कॉल। यहाँ इंट्राडे के लिहाज से नेचुरल गैस में 220 के लेवल पे बिकवाली करके चल सकते हैं, 224 का स्टॉप लॉस लगाएं, 212 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका और कटके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद आप देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।